हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नियर प्रोटोकॉल यानी नियर कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें थोड़ी सी डंपिंग देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि किस हद तक नियर में हमें डंपिंग देखने को मिल सकती है और क्या वापस से इसके प्राइस में रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और क्या नियर हमें अपकमिंग डेज में 5x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप नियर में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट बताऊंगी, सेलिंग के लिए भी सुटेबल पॉइंट बताने वाली हूँ और इसके साथ ही हम इसके A to Z टोटल फंडामेंटल्स को यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे और इस वीडियो के एंड में इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो नियर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नियर में मैंने लास्ट ईयर एंट्री करवाई थी वो $2 to $3 पे करवाई थी, जिससे हमने $9+ तक जाके यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया था और उसके बाद से हमें यहाँ पे डंपिंग देखने को मिल रही थी। तो अभी जो करंट सिचुएशन है, देखो इस साल जो मैंने एंट्री करवाई है वो $3 to $4 के बिटवीन में करवाई है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री की है तो इसके प्राइस के डंपिंग के बावजूद भी आप अच्छे प्रॉफिट में है और फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है ये सब आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नियर के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $5+ तक है, मार्केट कैप डाउन में है और वॉल्यूम भी 33+% से यहाँ पे डाउन में है। उसी का रीजन है कि आपको इसके प्राइस में थोड़ी सी यहाँ पे अप एंड डाउन देखने को मिल रही है, फ्लक्चुएशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जो कि BTC में सेम चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक है। और इसकी रैंकिंग की बात करें तो 12th पोजीशन पे है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। टोटल सप्लाई 1.22 बिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई का जो डेटा है वो मेंशन नहीं किया गया है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 1.22 बिलियन है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था इस प्रोजेक्ट के बारे में कि ये मार्केट में 2018 से है और अगर बात कर ले इसकी कम्युनिटी की तो 1.8+ मिलियन की इसकी कम्युनिटी है। ट्विटर पे प्रोफाइल इसकी वेरीफाइड है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी AI बिग डेटा प्लस लेयर 1 का प्रोजेक्ट है। तो जो इसकी यूज केस है वो अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिलेंगी और यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से इसके प्राइस में भी आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। और देखो अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी आपको यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप नियर की वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। एक वेल डिजाइन इसकी वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, एंट्री करना चाहते हैं या इसे होल्ड करके भी रखते हैं, तो ऐसा करने से पहले आप एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। देन हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, बात करते हैं इसकी हम एक्सचेंजेस की। तो देखो मार्केट में पुरानी होने की वजह से इसकी जो लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम टोटल की बात करें तो 200+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। अभी और भी हैं जो अनलिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो नियर के एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेफ्टी वहीं आपने लेके चलना है कि अगर आप बहुत ज्यादा फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कभी भी एक सिंगल एक्सचेंज को यूज मत करना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना मल्टीपल एक्सचेंजेस पे, सो दैट अगर इंडिया में एक्सचेंजेस को लेके कोई भी इशू यहाँ पे आता भी है तो उस केस में भी आप अपने फंड्स को सेफली विड्रॉ कर पाओगे या ट्रांसफर कर पाओगे एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे। प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे लो है तो 4.98 तक लो है, हाई है तो 5.51 तक हाई है। ऑल टाइम हाई इसने 2022 में दिया था जब $20+ तक इसने हिट कर दिया था। लो की बात करें तो 2020 में था जब इसका प्राइस डाउन में था 0.52 तक। और हमारी जो यहाँ पे एंट्री है वो जो फर्स्ट हमारी लास्ट ईयर पे थी यहाँ पे $2 to $3 पे थी और इस साल जो एंट्री है वो $3 to $4 के बिटवीन में है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये AI बिग डेटा का प्रोजेक्ट है और लेयर 1 पे वर्क करता है, प्लस इसका खुद का इकोसिस्टम है और इंजेक्टिव इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। और अगर हम बात कर लें इस अनलॉकिंग की तो देखो जब मैंने एंट्री करवाई थी तब भी जब पिछले बारी की हमारी एंट्री के अकॉर्डिंग ये $9+ तक गया था तो मैंने कहा था कि 80% अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक कर ले, रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रख ले। तो अगर आपने मेरे चैनल पे पुराने हो और नियर में मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने एंट्री की है, मेरी वीडियोस को फॉलो अप करते हैं तो वन टाइम आपने भी प्रॉफिट यहाँ से बुक कर लिया है। सेकेंड एंट्री के अकॉर्डिंग अभी भी प्रॉफिट में है, लेकिन
लेकिन मैंने होल्डिंग का ड्यूरेशन आपको कहा था कि एटलीस्ट हम दिसंबर 2024 के एंड तक लेके चलने वाले हैं। तो उसके पीछे का रीजन क्या था कि जो यहाँ पे हमें नेक्स्ट अनलॉकिंग देखने को मिलने वाली है वो जैन 2025 को होगी। तो अनलॉकिंग के बाद अगेन हमें इसके प्राइस में बॉटम देखने को मिल जाएगा जो हमारे एंट्री करने के लिए सुटेबल पॉइंट होगा। तो उससे पहले क्या एक्सपेक्टेड है यहाँ के कि इस मंथ तक रिकवरी देखने को मिल रही है, नेक्स्ट मंथ तक एक्सपेक्टेड है कि ये मिनिमम $10 to $15 तक कवर अप करे। और जैसे आप देख रहे हो कि प्रेजेंट मूवमेंट में बीटीसी ने अपना बहुत ही जबरदस्त ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेक किया है। तो अगर ऐसी ही चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली और ये बीटीसी जो है ये 95 के या 1 लाख को यहाँ पे ये अगर क्रॉस करता है तो उस सिचुएशन में नियर में भी आपको बुल रन देखने को मिल सकती है और नियर $30 to $50 तक भी कवर अप कर सकता है। उसी से डील करने के लिए हमने कुछ परसेंटेज को यहाँ पे होल्ड करके रखना है। देखो हमारी एंट्री 3 to 4 पे है, तो अगर यहाँ पे हमें $10 to $15 तक का भी टारगेट मिलता है तो वहां पे अगेन हम 80% अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक करेंगे, 20% को ही होल्ड करके रखेंगे जिससे हम बुल रन को अटेंड करेंगे और नेक्स्ट जो अनलॉकिंग हो जाएगी उसके बाद हम थोड़ी और बाइंग कर लेंगे यहाँ पे जो भी उस टाइम के अकॉर्डिंग बॉटम मिलेगा। तो अगर आप यहाँ एंट्री करने के लिए मेरी वीडियोस को फॉलो अप करते हैं या मेरे चैनल को फॉलो अप करते हैं तो ये जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहें और नियर के रिलेटेड किसी भी वीडियो को यहाँ पे मिस ना करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे किसी भी पार्ट को मिस कर दोगे तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने किस पॉइंट पे जाके क्या चीजें की थी। तो इसलिए जरूरी है कि आप चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहें। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग वे पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो $5+ पे है और हमारी जो एंट्री है वो $3 to $4 के बिटवीन में है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री की है तो आप प्रेजेंटली भी अच्छे प्रॉफिट में है और फर्दर के लिए भी आपने इसे होल्ड करके रखना है। होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है एटलीस्ट आप 2024 के एंड तक लेके चले, यानी नेक्स्ट मंथ एंड तक जाके ये बहुत अच्छी रिकवरी ले सकता है। $10 to $15 तक भी अगर कवर अप करता है तो हमारे एंट्री पॉइंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से 5x तक का प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो वहां पे जाके 80% अपने कॉइन से आपने प्रॉफिट बुक करना है, रेस्ट में 20% को होल्ड करके रखना है जिससे आप बुल रन को यहाँ पे अटेंड करोगे। और देखो एंट्री करने के लिए नेक्स्ट जो यहाँ पे अनलॉकिंग के बाद आपको सुटेबल पॉइंट अगेन मिल जाएगा, तो इसलिए आपने किसी भी तरह की यहाँ पे वरी नहीं करनी है। जैसे ही यहाँ पे बुल रन हो तो आप अपने टोटल फंड से प्रॉफिट बुक कर लेना। एंट्री करने के लिए मैं अगेन अपडेट कर दूंगी कि बाइंग करने के लिए यहाँ पे सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। और अगर अभी तक नियर में किसी ने एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं तो देखो बहुत ज्यादा डंपिंग यहाँ पे होगी नहीं। अगेन आपको यहाँ पे $5 तक की डंपिंग देखने को मिलेगी और 4.50 से लेके $5 के बिटवीन में अगर एंट्री करने मिलता है तो बहुत अच्छी चीजें रहेंगी, वहां भी एंट्री कर सकते हैं। और नेक्स्ट 1 मंथ के बिटवीन में ही शॉर्ट ड्यूरेशन में ही आप नियर से मिनिमम 2x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो बाकी आपको नियर में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।